केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे के लिए सड़क से संसद तक शोर मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को क्रिमिनल बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी। वहीं यूथ कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठे। जिसने पूरे दुनिया को झंझोर दिया है सर, वो कोरोना वायरस है। Sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Kaushal Kishore, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Item number 3, item number 6, Shri Bhagwant Khoba. सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज के संशोधन कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिख उसमें उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की नहीं होने देना चाहते, आप दूसरे सदस्यों को नहीं बोलने देना चाहते, उनके अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। The House is scheduled to meet at 11 hours on Friday, the 17th December 2021. कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में आपको हम बता दें कि एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है जोरदार हंगामा कर रहा था अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर। आइटम नंबर 8, महासचिव जी। लोकसभा की कार्यवाही आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहां भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। Agreed without any amendment to the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021 and the Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha. Item number 9, Shri P.P. Chaudhary. Sir, with your permission, I rise to present the Hindi and English version of the report of the Joint Committee on the Person Data Protection Bill 2019. Item number 10, Dr. Hina Govind. Sir, I rise to lay the final action. और आपको हम दिखाते हैं सड़क से संसद तक किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आज लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी उठे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, वो क्रिमिनल है और इसीलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से यहां पर जमकर आज प्रदर्शन किया गया और अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग ये कर रहे थे। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने संसद में, आपको सुनाते हैं। जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का। आप तथ्य लेकर आते हैं, गलत तरीका। सदन की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
और आपको हम बता दें कि यहाँ की भी कार्यवाही जो है स्थगित हो गई है लोकसभा की। लगातार यहाँ पर भी हंगामा हो रहा था। राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित करनी पड़ी और अब लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी है। सड़क से लेकर संसद तक किस तरह से हंगामा हो रहा है अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और उसी बीच अब से बस कुछ ही चंद सेकंड पहले कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि लगातार जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। और किस तरह से लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब जुडिस है मैटर, बहुत चर्चा है जी। मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत इश्यू है चर्चा करने के लिए। हम भी चाहते हैं उनसे अच्छा सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहते हैं। अगर कुछ हमारा गलती हुआ है तो वो हमको समझाते हैं तो हम भी वो देखने के लिए तैयार है। वो कोविड के हो और कुछ भी है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन वो कृपया देने दो। चर्चा करने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। कुछ तो कुछ बहाना बना के पार्लियामेंट न चलाने देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्लियामेंट चर्चा के लिए, डिबेट के लिए है, तो ये पूरा पार्लियामेंट का जो मूल काम है वही काम को वो ध्वस्त कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो निष्पक्षता और ईमानदारी की बात करते हैं, आज एक ऐसे मंत्री को बचा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारों को धमकाया है, जिन्होंने किसानों को धमकाया है, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कई झूठ बोले मीडिया के सामने और वो झूठ का पर्दाफाश हो गया एसआईटी रिपोर्ट में। क्या ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को देश के गृह राज्य मंत्री का पद देना चाहिए? क्या विशेष कारण के लिए इस मंत्री को आप बर्खास्त नहीं कर पा रहे? क्या निर्वाचन जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब मंत्री पद की गरिमा भी नहीं रहेगी? और ये बातें हम सदन के अंदर रखना चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही भी जैसे ही फिर से शुरू हुई, वहां भी हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा है। मंत्री के इस्तीफे की मांग पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर आज अपना बयान दिया और उन्होंने बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि हमारी बात सुनी जानी चाहिए और अजय मिश्र टेनी एक क्रिमिनल है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। इसी बात को लेकर लगातार विपक्ष जो है अड़ा हुआ है और संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से नारेबाजी हो रही है। जो सड़क पर आप नारेबाजी देख रहे हैं वो यूथ कांग्रेस की नारेबाजी देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए, अजय मिश्र टेनी का पोस्टर जलाते हुए, बैनर के साथ, तख्तियों के साथ यहां पर मौजूद हैं। पुतला भी जला है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का और बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मसले पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है और अजय मिश्रा टेनी जो कि एमओएस होम है उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं पुतले फूंक रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिस इन्हें बार बार कह रही है कि सेक्शन 144 लगा हुआ है। आप जान सकते हैं यहाँ यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है रायसीना रोड पे, वहां से होते हुए ये लोग आगे जो है संसद की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको यहीं पे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। और यहाँ पर देखिए कि बस में भी भर के इनको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि अजय कुमार टेनी को जो उसने जिस प्रकार से उसने प्रताड़ना कर रहा है उसके हिसाब से इसको बर्खास्त कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार को। आप लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे? मैडम जी, जब तक अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय युवा कांग्रेस यूं ही सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। आपको हम दिखाना चाहेंगे पीछे यहाँ पर देखिए पुतला जो है उसको जलाया जा रहा है। पुलिस यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है कि सेक्शन 144 यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। आज सुबह जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो है संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जो एमओएस होम है अजय मिश्रा टेनी उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक जो है वो प्रदर्शन करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस इनको
दूसरी ओर लेके जा रही है रायसीना रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ है और ये संसद से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो पार्लियामेंट का हाउस है वो इस समय अभी जो है राज्यसभा का वो चल रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली। आपको बता दें कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भरपूर कूद पड़े हैं, तो टेनी का मसला भी उठा रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी को घेरा तो मैदान में कूदे मुख्तार अब्बास नकवी। ये अलग बात है कि हर सवाल का जवाब कांग्रेस पर आकर रुक जाता रहा। कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। भाई इंसाफ का तकाजा ये है। और सबसे अहम बात जो हम इस पूरी डिबेट में भूल रहे हैं कि भाई लोग मर गए हैं, 4 लोग मरे हैं वो किसान, तो उनको क्या महसूस हो रहा होगा कि भाई एक मंत्री है जो लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल अफेयर एंड स्टेट रिलेशंस का मंत्री है, कैबिनेट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसका बेटे पर केस है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी। तो प्रोबेटी पब्लिक लाइफ में डिमांड करती है कि आप फौरन प्रधानमंत्री को कैबिनेट से हटाएं और जब तक ये मुकदमा तय नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट्स में। किसी भी हाल में पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। जहां तक सवाल है, उनको लगता है कि वो ये सब पॉलिटिकल पाखंड और परपंच करके जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को नुकसान नहीं, बल्कि इस परिवार के निगेटिविटी को का बंटाधार हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी उनको मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि वो मंत्री का ताल्लुक उत्तर प्रदेश में एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उनको बचाना इसलिए भी जरूरी होता प्रधानमंत्री क्योंकि वोट चाहिए। भाई आप इलेक्शन को देखेंगे या इंसाफ को देखेंगे? देश के प्रधानमंत्री को इंसाफ को पसंद करना चाहिए, इंसाफ को मानना चाहिए और उनको बरतरफ करना चाहिए। ऐसे इलेक्शन कई आते जाते रहेंगे, मगर इस पूरी डिबेट में जो लोग उस गाड़ी से मर गए, उनको मार दिया गया, उन पर क्या गुजर रही होगी हम नहीं सोच रहे। समझता हूँ उनको इस्तीफा देना चाहिए। यही एक डेमोक्रेटिक मेथड है क्योंकि उनके बेटी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें और बहुत ही अच्छा होगा और नेक होगा और डेमोक्रेसी को वो छोड़ दें और फिर उससे साबित हो जाएगा कि क्या हुआ है। आप सबको पता है कि उनकी गाड़ी ने मारा है किसानों को और मेरी तो उनसे दरखास्त होगी कि और शोर शराबे के बगैर उनको खुद ही इसी वजह वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करूँगा डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, और वो खुद कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें मैं भी उनसे दरखास्त करूँ उनको बर्खास्त करना चाहिए। जो 193 पे लगा हुआ है उन्हीं का ही मुद्दा है, कांग्रेस की तरफ से दिया हुआ मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो जब से बीएससी 2 बार हुई तब से बराबर का भाई महंगाई पे चर्चा करो, लगा दिया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ ही लोकसभा का काम है क्या? लोकसभा का काम महंगाई पे चर्चा करें, बाकी कानून अपना काम कर रहा है।